बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपका ये काम रह गया था कि ये जो आपके आप आंसर आए थे n फैक्टोरियल आया था, यहाँ 2n 2n-1 2n-1 से कट गया, तो n-1 फैक्टोरियल और 2n बाकी यहाँ बच गया। ये देखें 2n-2 को आपने खोल लें, C2 है, इसका मतलब दो फैक्टर इसके लिखने हैं। पहला फैक्टर 2n-2 होगा, एक फिर माइनस करना आपने 2n-3 हो गया, नीचे 2 हो गया। तो ये 2n-2 2n-2 से कट गया, 2 से कट गया, इधर n रह गया और 2n-3 n-2 फैक्टोरियल रह गया। तो देखो ये 2 से 2 करके यहाँ n रह गया, 2n-3 रह गया और n-2 फैक्टोरियल रह गया। यहाँ पे आ जाओ तो ये कट के ये आपका ये रह गया हुआ था। अब आपके ये कोई मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा काम आपका रह गया जी बेटा। अब आपका इसमें n कितना है? n तो आपका 2 था, तो बेटा ये आप 2 फैक्टोरियल 2 हो गया। अब 2 में से एक गया, एक रह गया। एक फैक्टोरियल तो एक ही होता है, उसको छोड़ दे, 2 दूनी 4 हो गए, जमा नफ़ी 4 हो गए। और यहाँ बेटा आपने n की जगह 2 रखा, 2 दूनी 4 नफ़ी 1, ये 1 रह गया। और ये जो n है ये 2 है, तो ये 2 हो गया और ये 4 नफ़ी 3 हो गया और ये 2 नफ़ी 2 0 फैक्टोरियल हो गया, ये 1 होता है। तो यहाँ बेटा 2 आ गया, यहाँ 4 नफ़ी 1 आ गया, तो ये बन गया 2 नफ़ी 4 जमा 2, तो 2 जमा 2 4, 4 नफ़ी 4 0, तो ये 0 आ गया। जब इसका मतलब क्या हुआ है कि ज़ीरो वेज में पॉसिबल है। ज़ीरो वेज में हो सकता है कि 2 मियाँ बीवी अराउंड द टेबल बैठे हों और उनमें से कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड से एडजस्टेंट ना हो। ये हो ही नहीं सकता। ये वाइफ 1 है, ये वाइफ 2 है, ये हस्बैंड 1 है और ये हस्बैंड 2 है। तो बताइए कितने वेज में पॉसिबल है कि मियाँ बीवी साथ साथ ना बैठे हैं? भाई ये मियाँ बीवी साथ साथ बैठे हैं, ये मियाँ बीवी साथ साथ बैठे हैं। अगर ये हस्बैंड इधर चला जाएगा और ये वाला हस्बैंड इधर आ जाएगा, तो फिर भी बेटा जब यहाँ H2 आ जाएगा तो फिर भी साथ साथ बैठे हुए हैं, और यहाँ H1 आ जाएगा तो ये भी साथ साथ बैठे हुए हैं। तो ये ज़ीरो वेज में पॉसिबल है कि 2 हस्बैंड के साथ हम इस तरह की बात करें कि मियाँ बीवी एक दूसरे के नेक्स्ट टू ना बैठे हुए हों। ठीक है बेटा? हाँ, तो इसलिए ये ज़ीरो आंसर आया मेरे बेटा। ठीक है बेटा, चलो शाबाश। अब आगे एक और एग्जांपल हमने सॉल्व करना है, उस पर अभी हम बात करेंगे। अगली एग्जांपल में बेटा आपको 3 मैरिड कपल के लिए कह रहे हैं कि अगर 3 मैरिड कपल हो और नो हस्बैंड इज़ नेक्स्ट टू, तो इसलिए M3 इसको बोलते हैं। M3 बोलेंगे या M3,0 बोलेंगे। 0 का मतलब कि एडजेसेंट कोई भी ना हो। तो ये बेटा वही वाला फार्मूला आपके पास है। मैंने उठाया 2n था ना, तो 6 हो गया क्योंकि n3 है ना, 6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। ठीक है जी, पहले n3 मैंने इसमें पुट ही कर दिया। अब k0 पुट करेंगे, k1 पुट करेंगे, k2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो 0 1 2 3 4 फैक्टर्स आएंगे। एक पहला प्लस होगा, ये देखें पहला प्लस है, पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, अगला प्लस है, अगला माइनस है। तो सबसे पहले हम k3 रखते हैं, तो आखिरी टर्म को देखते हैं। तो 3 - 3 बेटा 0 फैक्टोरियल हो गया। अब 6 में से 3 के 3, नीचे भी 3 आया, k3 रखा तो 3 से 3 आ गया, 1 होता है। तो 6 बटा 6 नफ़ी 3, 6 बटा 3 हो गया। और -1 की पावर 3 माइनस साइन हो गया। -1 की पावर आपको पता है 2 हो तो प्लस आ जाता है, -1 की पावर 0 हो तो प्लस आ जाता है, -1 की पावर 1 हो तो माइनस आ जाता है, -1 की पावर 3 हो तो माइनस। अब 2 रखा तो यहाँ 3 - 2 फैक्टोरियल हो गया, यानी 1 फैक्टोरियल हो गया। 2 रखा तो ये 4c2 हो गया, 2 रखा तो ये 6 बटा 4 हो गया। ठीक है, अब 1 रखना है, तो 3 - 1 फैक्टोरियल ये आ गया, ये 5c1 आ गया, और ये बेटा 6 बटा 5 आ गया। ठीक है, और ये आ गया। और फिर जब इसको k को 0 रखा तो ये बेटा 0 आया, ये 6 बटा 6 आया, 1 हो गया, ये 6c0 आया, ये भी 1 हो गया, और 3 फैक्टोरियल आया, तो ये 3 फैक्टोरियल यहाँ पे आया। बाकी सारी जो जब आप k0 रखेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है बेटा, ये आ गया। इसको अब हमने सिंप्लीफाई कर लेना, वो आपके लिए मतलब मसला कोई नहीं है। ये 6 बटा 5 है ना, ये 5 से कट गया, क्योंकि 6 - 1 5c1 5c1 5 ही होता है, तो 5 से कट गया। तो 3 नफ़ी 1 2 फैक्टोरियल होता है, ये 2 बच गया, और 6 दूनी 12 हो गया बेटा, ये आपने 12 लिख दिया। यहाँ आ जाएँ, ये 4c2 होता है, 4 × 3 बटा 2, और 6 बटा 4 पहले ही था, 4 से 4 कट गया, 2 × 2 3 3 दूनी 6, तो 3 3 9 आ गया बेटा, ये 9 पड़ा हुआ है। और माइनस ये बेटा देखो 2 आया, और 3 से 3 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो ये 2 आ गया। तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 6 नफ़ी 12 जमा 9 नफ़ी 2, तो जमा वालों को पहले जमा करो, 9 और 6 कितने हो गए? 15 और 12 और 2 कितने हो गए? 14। नफ़ी वाले 14 हो गए, जमा वाले 15 में 14, एक ही तरीके में पॉसिबल है।
जब 3 मियाँ बीवी टेबल के अराउंड बैठे हों तो एक ही वहाँ तरीका है, एक ही तरीके से पॉसिबल है कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के एडजेसेंट ना बैठा हो। ठीक है बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट मेरे बच्चों एग्जांपल 38 है, उसमें उसने अब 5 कपल्स की बात की है। अगर 5 कपल अराउंड द टेबल बैठे हुए हों तो उनमें से कोई वाइफ भी अपने हस्बैंड के एडजेसेंट ना बैठी हो तो वो M5 होगा। तो इसी फार्मूले में अब मैंने जब n की जगह 5 रखा तो 10 बन गया। 10 2n था ना, 2n था तो ये 10 बन गया, और ये n था n माइनस के, तो यहाँ n 5 ही रहा। तो अब हमने केस 0 पुट करना है, 1 पुट, 6 टर्म्स आपके पास आ जाएंगी। तो आइए देखते हैं 6 टर्म्स कौन कौन से, और प्लस माइनस ऑल्टरनेट के साथ होंगे। ये देखो, प्लस की पहली टर्म, माइनस की दूसरी, प्लस की तीसरी, माइनस की चौथी, प्लस की पाँचवीं और माइनस की छठी। तो ये बेटा देखो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये इस तरह से आना है। तो आखिर में बेटा ये देखो जब 5 पुट करोगे ना आप, तो 10 माइनस 5 5, 5 से 5 आ गया, 5 से 5 आ गया। आगे नीचे वाले को कम करना है, ऊपर वाले को बताना है। 6 से 4 आ गया, 7 से 3 आ गया, 8 से 2 आ गया, 9 से 1 आ गया। ठीक है बेटा, तो ये इसी तरतीब से आना है। और यहाँ ये 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, इसी तरतीब को थोड़ा सा देख लेना। और आप माशाल्लाह समझदार हैं, आपको पता है 8 से 2 क्या होता है, 8 × 7 × 2। 7 से 3 क्या होता है, 7 6 5 × 1 to 3। ठीक है, 6 से 4 क्या होता है, जो 6 से 1 होता है, 6 से 4, हाँ ये 6 से 4, 6 से 2 ही होता है। 6 से 4 क्या होता है बेटा, 6 से 2। तो 6 से 2 क्या होता है, 6 × 5 और नीचे 1 से लेकर 2 होता है। 5 से 5 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो बेटा इसको आपने 120 नफ़ी 240 जमा 210 नफ़ी 100 जमा 25 नफ़ी 2 जब किया, इसको प्यारे बच्चों आपने सॉल्व किया, तो आपका जो आंसर आया वो आया 13। तो अगर 5 हस्बैंड एक टेबल, 5 हस्बैंड 5 वाइफ एक टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए हों, तो ये 13 तरीक़ों से पॉसिबल है कि वो लोग बैठ जाएं और इस तरह से बैठें कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के एडजेसेंट ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, ले बेटा वो 5 मैरिड कपल की बात कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं कहता कि नो 1 एडजेसेंट, अब कहता 2 मेन आर एडजेसेंट। तो जब 2 मेन एडजेसेंट हो गए तो आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। और MNR का फार्मूला सबसे पहले पेज पे आपको बता दिया गया है बेटा, और ये मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो ये फार्मूला प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 5 मैरिड कपल, तो इसका मतलब N 5 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, N 5 हो गया। ये देखो, सॉरी क्यों हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है, जब मैं इसको कर ही नहीं रहा था। एनीवे, तो ठीक है बेटा, अब देखो R 2 हो गया, तो अब आपने 2 से लेके आगे चलना है पहले बच्चों, 2 से लेके आपने आगे चलना है। ये देखो 2 से लेके 5 था, 2 3 4 5, तो बस यही है 2 3 4 5, तो 4 फैक्टर ये बेटा हो गया। तो ये वैल्यूज़ आपने K और R की जब रखें, आप पहले K2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा और 5 रखा, तो ये चीज़ आ गई। देखो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 5 से 5, 6 से 4, 7 से 3, 8 से 2, ठीक है ना। 10/8, फिर आ गया 10/7, फिर आ गया 10/6, फिर आ गया 10/5। फिर ऐसे देखो ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 5 से 2, फिर बन गया 4 से 2 और 7 से 3 और 8 से 2, इस तरह से करके। तो ये बेटा इसको जब आपने सॉल्व किया, आप देख लें किताब में बेटा यहाँ 20 की बजाय ना यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसकी वजह से आंसर गलत आ रहे हैं। आप करके देख लें, किताब में जो लिखा है उसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये 40 आंसर आएगा। उन्होंने मेरा 4 लिखा हुआ है, तो किताब में आंसर गलत है बेटा इसका। तो ठीक है ना बेटा, तो अब आपको दोबारा से मैं रिपीट करके दे रहा हूँ कि प्यारे बच्चों ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना। अगर वो कहे ना नो मैन इज़ एडजेसेंट, तो आपने R की जगह 0 पुट कर देना है, ठीक है। अगर कहे ना 2 मैन है, तो R की जगह 2 पुट कर देना है। तो यहाँ फिर K R से लेके आगे चलना है। अगर वो कहे नो मैन, तो फिर यहाँ R 0 हो जाएगा। अगर ये 3 मैन एडजेसेंट हुई तो यहाँ R 3 हो जाएगा। वो कहता 4 मैन एडजेसेंट हुई तो यहाँ K R 4 हो जाएगा। अब बात समझ रहे ना। तो देखिए मैंने N आपको 5 लेना बताया, फिर आपको R 2। ये थी बेटा आपका द प्रॉब्लम दी मैनेजेस, और आपने ये फार्मूला प्यारे बच्चों याद करना है सक्सेसफुली, ठीक है ना, अगर आप इसको अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया बेटा आपका, ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल 8 बजे